तो बच्चों, यदि आप भी अंग्रेजी में इस तरह के शब्द पढ़ना चाहते हो और आपको इस तरह के शब्द पढ़ने में यदि समस्या आती है, तो आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम आपको जो है इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि कैसे आप कठिन से कठिन शब्दों को आसानी से पढ़ सकते हो। तो बच्चों, वीडियो पूरा देखिएगा। इसमें हम मात्रा के साथ आसानी से आपको सिखाएंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो देख सकते हैं, हमने बहुत सारे शब्द लिया है बच्चों। इसमें सबसे पहले हम जो है डबल ओ की मात्रा को पढ़ते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कहीं पर भी अगर अंग्रेजी में डबल ओ आए तो उसका उच्चारण हम जो है बड़ी ऊ की मात्रा के रूप में हम करेंगे। तो देखो बच्चों कैसे करते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों लिखा हुआ है MOON। तो बच्चों जैसा कि हम सब जानते हैं, एम से बच्चों हमारा होता है म, और डबल ओ से बच्चों आपका होता है बड़ा ऊ की मात्रा, और एन से बच्चों, एन के लिए बच्चों हम लगा देंगे न। तो इसको प्यारे बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मू न, मून। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला शब्द है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो एस और पी दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं और इसमें बीच में मात्रा आपको नहीं दिखा है। और मैंने बच्चों आपको अक्सर बताया है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में मात्रा नहीं होती है तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आप आधा ही लिखते हो, आधा ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर एस का क्या होगा, स होगा, तो हम आधा स लिखेंगे। पी का बच्चों प लिखेंगे, और डबल ऊ के लिए हम ऊ की मात्रा, और फिर एन से हमारा न हो जाएगा स्पून। स्पून मीन्स बच्चों आपका होता है चम्मच। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो एफ है, एफ का बच्चों होगा फ, और डबल ऊ का ऊ की मात्रा डी का ड हो जाएगा फुड। और ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्पून फूड। उम्मीद कर पा रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको वीडियो एकदम समझ में आ रहा है। एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूँ, कोई मतलब ऐसा कठिन नहीं है। बस आप इसमें एक मात्रा को ध्यान देना, या बस मान लेना कि डबल ओ जहाँ पर दिख जाए हम सिर्फ उसको ऊ पढ़ेंगे बस, और कोई कठिन नहीं है। देखो अगला शब्द है SCHOOL। अभी मैंने बताया ना कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो पहले वाले को आधा लिखते हैं। तो एस अलग है और सी एच अलग है। तो एस का क्या लिखेंगे, एस का बच्चों हमारा होगा आधा स। सी एच का क्या होगा, सी एच को बच्चों होता है क। जैसे आप लिखते हो ना, इसको पढ़ते हो ना DUCK, इसको आप पढ़ते हो ना DUCK, इसको क्या पढ़ते हो डक। तो देखो सी के को आपने क्या पढ़ा, आपने सी के को आपने यहाँ पर क पढ़ा। सी के हो गया, सी एच हो गया, कहीं पर इसको हम क भी पढ़ते हैं। ठीक है पर बच्चों, तो एस का बच्चों हो गया स, सी एच का हो गया क, डबल ऊ का ऊ की मात्रा हो गया, एल का हो गया ल, हो गया बच्चों स्कूल। क्या हो गया प्यारे बच्चों, इसको पढ़ेंगे स्कूल। अब देखो अगला शब्द है आर। बच्चों आर से होगा र, डबल ऊ से होगा ऊ की मात्रा, एम से होगा बच्चों म, हो जाएगा रूम। ठीक है प्यारे बच्चों, रूम। चलिए अगला शब्द को देखिएगा बी। बी से बच्चों होगा ब, डब्ल्यू से ऊ की मात्रा, टी से ट, हो जाएगा बूट। बूट मिलता है जूता, ये उस तरह से सैंडल होता है ना वो। आर से बच्चों होगा र, डब्ल्यू से होगा ऊ की मात्रा, डब्ल्यू से ऊ की मात्रा, और टी से होगा ट, हो जाएगा रूट। रूट मीन्स होता है पेड़ की जो जड़ें होती हैं, जो शाखाएं होती हैं, उसको हम बोलेंगे रूट। ठीक है। एल, एल से बच्चों यहाँ पर फिर लिख दो ल, डब्ल्यू से ऊ की मात्रा, पी से प, हो जाएगा लूप। लूप। चलो अब इस वाले शब्द को आप खुद से पढ़ने की कोशिश करो। कैसे इस शब्द को पढ़ोगे, क्या है BLOOM, इसको आप कैसे पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे। चलो यहाँ देखो दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, बीच में मात्रा नहीं है, इसलिए आधा ब, पूरा ल, और डबल ऊ का पेयर बच्चों हो जाएगा ऊ की मात्रा, एम का बच्चों म हो जाएगा ब्लूम। उसी प्रकार टी का त हो जाएगा। अब ऊ का देखो यहाँ पर ब्लूम के बाद देखो बच्चों TOOT। बच्चों टी जो होता है, टी का बच्चों तो भी होता है और आपका ट भी होता है। ठीक, चलो तो हम दोनों लिखते हैं। क्या हम दोनों लिखते हैं, देखते हैं कौन सा शब्द बनता है। ट भी लिखते हैं, तो भी लिखते हैं, और ट, यह है त, यह है ट। अब डबल ऊ है तो इस पर भी डबल ऊ का मात्रा लगा देते, इस पर भी लगा देते हैं। एक होगा थ, तू थ, और एक होगा टू ठ। बताओ कौन सा शब्द सुनने में सही लगता है, तूथ होता है कि टूट होता है। तूथ होता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे तूथ। एक होता है तीथ, आपने तीथ नाम सुना है ना, तीथ मीन्स होता है दांत, तो तूथ मीन्स वो होता है बहुत सारे दांत। ठीक है प्यारे बच्चों, तूथ। चलो अगला शब्द है एस से होगा स, डबल ऊ से प्यारे बच्चों ऊ का मात्रा, एन से न, हो जाएगा सून। बच्चों इसी पर सी, एस से होगा च, डबल ऊ से होगा बड़ी की मात्रा, एस से होगा ज, हो जाएगा चूज। बच्चों यहाँ पर एस को हम ज पढ़ेंगे। एस को बच्चों कई बार हम ज के रूप में भी पढ़ते हैं। जैसे मैं कुछ शब्द लिखूं, जैसे एक शब्द लिखूं य, और एक और शब्द लिखूं NOS, नोज, और मैं लिखूं ROSE,
अब देखो इसको पढ़ोगे यूज, इसको पढ़ोगे आप क्या, इसको आप पढ़ते हो नोज, इसको पढ़ते हो रोज। अब देखो प्यारे बच्चों, इन सभी शब्दों में एस है, एस को क्या पढ़ रहे हो, ज पढ़ रहे हो, एस को क्या पढ़ रहे हो, ज पढ़ रहे हो, एस को बच्चों ज पढ़ रहे हो, तो कहीं पर हम एस को ज भी पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अगला है के का बच्चों हो जाएगा क, डब्लू से बच्चों होगा ऊ की मात्रा, एल का ल हो जाएगा कूल, पी का बच्चों प, डब्लू का डबल ओ से ऊ की मात्रा, एल से हो जाएगा ल बच्चों, हो जाएगा पूल, एम का बच्चों म, डब्लू से ऊ की मात्रा, डी से ड, हो जाएगा मूड। तो कूल पूल मूड, इस तरीके से बच्चों शब्द को पढ़ा जाता है। तो आई होप बच्चों कि डबल ओ जब भी आए आप उसका उच्चारण किस रूप में करोगे, आप उसका उच्चारण प्यारे बच्चों जो है आप ऊ की मात्रा के रूप में करोगे। चलो अब अगला आ जा रहा है यू, यू कॉन्सोनेंट ई। आपको मालूम है बच्चों कि इंग्लिश में टोटल आपका कितना 26 लेटर होता है। इन 26 लेटर को दो भागों में बांटा गया, एक बांटा गया बच्चों आपका वाउल्स में, दूसरा बांटा गया कॉन्सोनेंट में। तो जो वाउल होता है वो 5 होता है और कॉन्सोनेंट होता है बच्चों 21। तो कौन कौन सा कॉन्सोनेंट, ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो प्यारे बच्चों होता है ये क्या होता है, ये आपका बच्चों कॉन्सोनेंट नहीं होता बल्कि वाउल होता है। और इन 5 को यदि निकाल दिया जाए अंग्रेजी के 26 लेटर में से तो जो 21 बचता है वो होता है कॉन्सोनेंट। तो कभी भी प्यारे बच्चों अगर आपको यू मिले, यू के बाद कॉन्सोनेंट मिले और कॉन्सोनेंट में ई मिले तो ई साइलेंट होगा। यू को बच्चों हम यू के रूप में पढ़ेंगे, यू को यू के रूप में पढ़ेंगे या ऊ के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों हम पढ़ सकते हैं। जैसे ध्यान दो, एफ है तो एफ का बच्चों आधा फ, क्यों, क्योंकि एफ और एल एक साथ है, बीच में मात्रा नहीं है। एल का बच्चों हो गया ल, यू का बच्चों यू हो जाएगा, टी का बच्चों ट हो जाएगा फ्लूट, क्या हो जाएगा फ्लूट। ठीक है, उसी प्रकार प्यारे बच्चों देखो सी का बच्चों होगा क, यू का बच्चों यू हो जाएगा, बी का बच्चों हो जाएगा ब, हो जाएगा क्यूब। अगला शब्द है बच्चों एम, एम का होगा म, यू का बच्चों यू हो जाएगा, टी का बच्चों हो जाएगा ट, हो जाएगा म्यूट। अब देखो जो क्या है डी यू एन ए, तो डी का आधा ड, यू का यू हो जाएगा, एन का न हो जाएगा ड्यून। तो क्यूब म्यूट ड्यून, इस तरीके से शब्दों को पढ़ा जाता है। क्यों, क्योंकि यू के बाद कॉन्सोनेंट ई हो, या तो यू करेंगे या तो ऊ करेंगे। जब यू करेंगे तो पहला वाला कॉन्सोनेंट आधा जा जाएगा और ऊ करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो अगला शब्द है टी यू एन ए, टी का ट हो गया आधा ट, यू का यू हो जाएगा, एन का न हो जाएगा ट्यून। आधा ट के लिए हो, इसके लिए हमने नीचे क्या हलंत लगा दी, ये होता है हलंत। ये किसी हिंदी के अक्षर पर लगाओगे तो उसको आधा माना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला शब्द जे का हो गया ज, यू का हो गया ऊ की मात्रा, एन का हो गया न, हो गया जून, आर का हो गया र हो गया, यू का ऊ की मात्रा, डी का ड हो जाएगा रूड, आर का र हो गया, ऊ का ऊ की मात्रा, एल का क्या हो जाएगा ल, हो जाएगा रूल, हो जाएगा रूल। डी का बच्चों ड हो जाएगा, यू यू का क्या हो जाएगा, यू का क्या यू हो जाएगा, के का क हो जाएगा ड्यूक, डुक नहीं ड्यूक हो जाएगा, आधा ड और यू का ड्यूक हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला शब्द है पी और आर एक साथ है, तो पी का प लिख दो, आर को इस तरह से लिख दो, यू का यू कर दो, यू कर दो, एन का ना प्रियून हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रियून हो जाएगा, प्रियून। ठीक है, प्रियून हो जाएगा, प्यून नहीं होगा, प्यून का स्पेलिंग ये होता है, ये होगा प्रियून क्योंकि आर भी लगा हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से इन शब्दों को पढ़ा जाता है। आगे शब्द देखिए, एल का बच्चों ल हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा, टी का ट हो जाएगा ल्यूट, बी का बच्चों बी हो जाएगा, आर का र हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा, टी का ट हो जाएगा ब्रूट। ठीक है, एफ का बच्चों फ हो जाएगा, एफ का बच्चों आधा फ हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा, एम का म हो जाएगा फ्यूम हो जाएगा। फिर उसी पर टी का बच्चों ट हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा, एम का म हो जाएगा ट्यूम हो जाएगा, फिर म्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों यू या ऊ का उच्चारण हम करते हैं जब यू के बाद कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट बाद ई हो। चलो अब अगला देखो, यू ई और ई डब्ल्यू, कहीं पर भी बच्चों अंग्रेजी में जब कहीं पर भी अंग्रेजी में बच्चों यू ई या ई डब्ल्यू हो तो उसका उच्चारण बच्चों हम किस रूप में करेंगे, हम उसका उच्चारण जो बच्चों हम यू के रूप में करेंगे। तो बी का बच्चों ब हुआ, एल का ल हो गया, यू का यू की मात्रा हो गया ब्लू। अब देखो बच्चों जी का बच्चों ग हो गया, एल का ल हो गया, यू का ई की मात्रा हो गया ग्लू। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे सब देखिए, टी का ट हो गया, आर का र हो गया,
क्यू का मात्रा हो गया ट्रू। अब देखो के का हो गया, यू का योग हो गया क्यू। एस का बच्चों स हो गया, यू का योग हो गया स्यू। तो ब्लू, अब देखो ब्लू, क्यू, क्यू, स्यू, इस तरीके से इन शब्दों को हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए ई डब्ल्यू है, तो ई डब्ल्यू रहेगा तो उसका उच्चारण भी यू के रूप में होगा। देखिएगा एफ का बच्चों आधा फ, ई डब्ल्यू का यू हो जाएगा फ्यू। एन का बच्चों नो, यू डब्ल्यू का हो जाएगा न्यू। डी का ड हो जाएगा, आर का र हो जाएगा, और यू हो जाएगा ड्यू। इसी प्रकार चेक सी एच का च हो जाएगा, और ई डब्ल्यू का यू हो जाएगा च्यू। क्या हो जाएगा च्वी, च्वी, च्यू हो जाएगा, च्वी हो जाएगा च्वी। स्टीवी हो जाएगा स्टीवी, इस तरीके से हो जाएगा। तो फ्यू, न्यू, ड्यू, च्यू, स्ट्यू, स्ट्यू, इस तरीके से इन शब्दों को पढ़ा जाएगा। अगला शब्द देखिएगा सी एल का क हो जाएगा, और यू डब्ल्यू यू क्ल्यू, 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 क्ल्यू हो जाएगा। स्क्रू हो जाएगा, इसको क्रू हो जाएगा, क्रू हो जाएगा, क्ल्यू, क्रू, ब्लू। अब इसको देखो बी एल का ल हो गया, ई डब्ल्यू का यू ब्लू, ग्लू, जी एल का ल हो गया, यू ई का ग्लू। ठीक है, इस तरीके से शब्दों को पढ़ा जाए। इसको यहाँ पर एन भी होना चाहिए, एन भी होना चाहिए इस तरीके से। क यू क्वीन, क्वीन, यहाँ पर नौ भी होगा ना तो क्वीन हो जाएगा, क्वीन, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से अंग्रेजी में कहीं पर भी बच्चों अगर ई डब्ल्यू आए या यू ई आए तो उसको यू या के रूप में पढ़ते हैं, यू के रूप में पढ़ते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।